सुनो चंदा। किंतु काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती कि मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल सकती अपना। मसलन क्या करती? मसलन मैं ये करती कि मैं LSE में एडमिशन लेती और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाए हूँ उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहाँ पे। भाई सच्ची में टीचर, मुझे मिलवा दो ना, मैंने मिलना है उससे। सल्लू भैया जान निकाल देंगे आपकी, और हो सकता है मेरी भी घर जाग जाए थोड़ी देर के लिए। टीचर भाई नहीं है तो मेरा, हाँ मेरा प्यारा भाई नहीं है। रात में ना पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से, डन। सही, आप चली जाए ड्राइंग रूम में, वो बैठे हुए हैं और वैसे भी सल्लू भैया उनके लिए कुछ खाने पीने के लेने गए हुए हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? अरसल को पता चला ना वो बहुत माइंड करेंगे। डोंट वरी मेरी जान। वैसे भी ना तायाबा ने शाम में अरसल के दिमाग को ना थोड़ा ट्यून इन किया है, थोड़े दिन तक ठीक रहेगा। तुम क्या बैठे देख रहे हो? जाओ अपनी बहन के साथ। आप क्यों टेंशन ले रही है? मेरी बहन तो खुद 4-5 बंदों पे भारी है। आप फिक्र ना करें। ऐसे सेल्फी पाओ। नहीं, अरे हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। हाँ वैसे एक्चुअली हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो LSE जाकर पढ़े। तो जाइए ना, खुद को क्यों वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर? आपका फ्यूचर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। Really? Seriously, this university will teach you a lot in terms of formal and informal education. काश मैं जा सकती होती। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये काश का वर्ड अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दें। पर तो नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे एक मिनट हाथ दिखाएं अपना। क्यों? वो बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में ब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने की लाइन है कि नहीं? आप पामिस भी हैं? अच्छा, अरे तो ये लीजिए ना, देखिए, देख के जरा बताइए बताइए। एक लाइट में थोड़ा सा। हाँ वैसे अब्रॉड जाने की लाइन तो है, लेकिन अरे वो अब्रॉड जाने की ही लाइन होगी, मतलब मेरा कुछ चाचा फूफा मामा वहाँ थोड़ी रहता है। देखें देखिए, कुछ दिखा? बस अब तो आप फौरन अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी? आप जरा और देखें कि मतलब स्टडी। क्या कर रही हो यहाँ पर? घास खोद रही हूँ, खाओगे? बाहर जाकर अपने गधे भाई के साथ खाओ। चलो उठो यहाँ से। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है ताकि मैं स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपसे पूछ। मैं दे दूंगा आपको सेल नंबर। अभी उठे यहाँ से, चले चलो। It was really nice meeting you. Same here. अल्लाह हाफिज। क्या है? कुछ नहीं। सिंधी बिरयानी और खीर। मासूमा आपा भी ना इस घर को होटल समझती हैं। ना कुछ भी हो जाए, मैंने तो पालक गोश्त ही पकाना है। हाँ हाँ, जो मर्जी बना लेना। सुने, आगा जी आएंगे ना शादी पर? हाय, बीजान का दिल साफ होगा तो आएंगे ना बेचारे। हाय, इतने अच्छे हैं बेचारे। याद है अरसल और जिया की शादी पे पूरे 2 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। रास्ता बोलनी माँ, किसी ने सुन लिया ना तो नवा कट्टा खुल जाएगा यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ बुलवा लें उन्हें। दिल तो मेरा भी बड़ा है। सक्की खाला थी मेरी, पाल पोस के बड़ा किया। और हालू जान है कितने चंगे, जमशेद और मेरा ब्याह भी तो कराया था ना। इसी बात का तो गुस्सा है बीजान को, वरना आपसे ज्यादा गहरा रिश्ता तो नजाकत और जमशेद भाई का उनसे। तो क्यों ना हो, एक ही घर में पले बड़े हैं। वो तो जमशेद के अब्बा जी की डेथ के बाद उन्होंने यहाँ पे आना जाना बंद किया है। सुने, मैं नहीं खीर बना रही, करनी है बहुत। हाँ ना बना, छोड़ दे। शेरी जी। बेटा, मेरा वो वाला सूट भी रख लेना, ब्राइट वाला नहीं है, येलो शर्ट के साथ। आगा जी, शादी अरसल और जिया की, आपकी नहीं। हाँ पता है मुझे, वैकेंसी है उधर,
चांस कभी भी लग सकता है, इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जब भी सोचेंगे ना अपने बारे में ही सोचेंगे। ना ना, मैंने तेरे बारे में भी सोचा है, मेरे जहन में है। कौन? बीजान की नवासी। हाँ, जैसे वो फौरन मान जाएंगे रिश्ता देने के लिए। ना इतनी मायूसी किस बात की है? बस तू देख, बीजान के जहन से ना बस वो बारात वाला गम उठाना है, खत्म करना है, वॉश करना है। इसके बाद तुम देखो शब देख कैसी बनती है। साउंड्स गुड। किंजा, इधर आओ ना, इधर बैठो। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि क्या विजन था ना उसका, मतलब his way of talking, मतलब अब्रॉड के ग्रेजुएट्स की बात ही कुछ अलग होती है। क्यों? अरसल ने भी MBA किया हुआ। हाँ, वो भी मर मर के। तुम भी क्या अप्लाई करोगी अब स्कॉलरशिप के लिए? कॉज शादी के कार्ड तो छप चुके हैं। जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली ना, उस दिन मैं निकल जाऊंगी, देखना तो। तलाक ले लोगी अरसल से? तो मुझे ये क्यों नहीं सोचने देती कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा? तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे? मतलब सोचो, मैं आऊँ और मैं बोलूँ हाय, स्टडी फ्रॉम होम, हाय, हाउ हैव यू बीन, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू। सोचो ना मैं तुमसे आके ऐसे बात करूँ, मतलब व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, वहाँ तो ऐसा नहीं होता था। सोचो। ये पकड़। वैसे भैया इस काम के 2000 रुपए कम है। मोटे घोंगलू, 2 मिनट के लिए तेरी बहन का मोबाइल मंगवाया। आपको पता है शेरनी की कचार के अंदर हाथ डालने का क्या मतलब है? आपको ये पता है कि 2000 रुपए का क्या मतलब है? सारा दिन भी मजदूरी करो ना तो मुश्किल से हथेली में 500 या 1000 रुपए आते हैं। तुझे मैंने 2000 दिए हैं। फिर भी सल्लू भैया 500 दे दो ना। कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गया ये बिजनेसमैन। ये 250 रुपये और पकड़ और अपना मुंह बंद कर और गोली की तरह जाओ और अपनी बहन का मोबाइल लेकर आ। लेकिन आपने फोन का करना क्या है? मैंने तुझसे पूछा कि तू 250 का क्या करेगा? आम खा, गुठलियां ना गिन, और खबरदार अगर ये बात किसी को पता लगी, मैंने ये पैसे भी वापस ले लेने। भैया मिशन पे जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। चल जल्दी ले। ओके। चल अब जल्दी भाग के जा। हाँ। अच्छा। अब बताता हूँ इसको। बनती है। कम खाना खाना था ना। अरे भाई, अब तुमने बिरयानी बनाई ही इतने मजे की थी, मैं क्या करता। और सुने मेरी बात, ये जो जलाल भाई और मासूमा आपा के रमजानों में फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं ना, वो इस बार कोई पूरा नहीं करेगा। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, बाहर से मंगवा लिया करेंगे। अरे हाँ, बीजान का मूड सेट हुआ? हाँ, वो ठीक हो गई थी। शहाना भाभी ने उनसे माफी मांग ली थी। ये आगा जान का नाम शहाना भाभी ने डलवाया था? मुझे तो लग रहा है ये अरसल और जिया की शरारत है। नहीं, हमारी जिया ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। ये किसका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे है, जरूर डीजे होगा। खाने की फरमाइश की होगी। आधी रात को वो ऐसे ही चोंचले करता है। हाँ। क्या मंगवा लिया खाने के लिए उसने? तुम्हारी बेटी अपनी मोहब्बत का हिसाब मांग रही है। क्या मतलब? हाय अल्लाह, मैं इसकी भी टांगे तोड़ती हूँ। पकड़ा इसे। तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, कम से कम इस बात का एहसान कर देते मुझ पे और इस मामले से दूर रहते। दूसरों के मामला। लंदन जाके पढ़ना चाहती हो? जी अम्मा। स्कॉलरशिप भी लोगी ना? जी। कौन है ये लड़का जो तुम्हें इस तरह के ख्वाब दिखा रहा है? कौन लड़का? घर तक बुला लिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ? क्या ये लड़का कौन है? ये क्या हो गया? आप दोनों सो तो नहीं रहे हैं? नींद में तो नहीं है? कौन है ये लड़का जिसको तुम हाथ पकड़ के बैठी हुई अपने घर में? मैं सच कह रही हूँ, मम्मा मेरी बात तो सुने ना। मेरे अल्लाह, ये वक्त देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैंने
मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मैसेज लिखा है कि यासिर मेरा आइडियल है, मैं उसके साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ना चाहती हूँ, स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ ऊपर से। और फिर तुमने लिखा कि इसी वजह से मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। ये तुमने लिखा है। और ये तस्वीर हमारे एतमाद का ये सिला दिया तुमने। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोले जा रहे हैं। अब्बा मेरी बात सुने, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है, साजिश। मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों? ये नंबर तुम्हारा नहीं है? ये नंबर मेरा ही है। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? ये तस्वीर भी मेरी। वो कर रही है। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ अरसल के दोस्त को हाथ दिखा रही थी अपना। और दो इसको इतनी सर पे चढ़ा दिया तुमने। ये नौबत आ गई है कि शौहर की दोस्तों को हाथ दिखाया जा रहा है। तौबा तौबा। मेरा तो सारा मान तोड़ दिया तुमने। नहीं नहीं, कसम से अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। जरा सोचिए, खुद सोचिए, अगर जलाल भाई को और मासूमा आपा को ये बात पता चली ना तो इससे इज्जत के झंडे गाड़े जाएंगे ना पूरे खानदान में। वो वक्त आने से पहले मैं अपनी सारी मेडिसिन खा के खुदकुशी कर लूंगा। और मेरी बात सुनेगा, मेरा यकीन करे, ये साजिश है, मिली भगत है। तो फिर खा मेरे सर की कसम कि तू अरसल से ही शादी करेगी। क्यों खाएगी कसम? ये क्यों खाएगी कसम? इसने तो हमारी इज्जत रोलने की कसम खाई हुई है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरे यासिर वासिर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आंखें दिखा रही है मुझे, दांत दिखा रही है। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। नहीं माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं माँ, क्या है? क्यों इतना मारा है उसको? मेरा बीपी लो हो गया है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। कैसा हिसाब किताब? वो पप्पा कौन सी मूवी थी वो, कितने आदमी थे? किधर? वो ये गब्बर वाली मूवी में। हम दुश्मन मुल्क का फिल्म नहीं देखता। फिल्म ना देखे लेकिन दुश्मनों के साथ हिसाब पूरा रखा करे। एक का जवाब दो। क्या तुम एक हिसाब दो? हमारे यहाँ तो एक का दो नहीं, एक का चार। लड़का लोगों का बुरा मत मानो, ये लड़की लोग होता ही ऐसा। सुनो चंदा, सुनो चंदा। बहुत गलत हरकत की है उसने आज। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगी? फॉर गॉड सेक जिया, अब बंद करो ये सिलसिला। हुमा, उसने मुझे अम्मा अब्बा पूरे खानदान किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, तुमने भी तो उसे पूरे खानदान के सामने थप्पड़ पड़वाया था। हाँ तो वो डिजर्व करता था। पागल लड़के, शौहर है वो तुम्हारा और रुखसती भी होने वाली है तुम्हारी। मैं नहीं मानती। तो मैं कौन सा मानता हूँ? सुनो, मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मुंह इस काबिल भी नहीं है। तुमने ये जो आज हरकत की है ना अरसल, इसकी सजा तुम भुगतोगे। और जो तुमने आज दोपहर को हरकत की है उसकी सजा तुमने भुगती है। मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में ताया अब्बा को बताऊं? तो बताने के लिए मेरे पास भी बड़ा कुछ है। तुम हम एक ही घर में कितना आता एक दूसरे को अवॉइड करते रहेंगे। रिया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? अपनी किस्मत को। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया क्या? अब तो हिसाब बराबर हुआ है। इस हिसाब किताब के चक्कर में शादी का दिन करीब आ जाएगा। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? मैं तो आप दोनों की वजह से बोल रही थी। आखिर आप दोनों मेरे फर्स्ट कजिन्स हो ना। स्वीटहार्ट, टेंशन लेने के नहीं,
देने के दिन है। तुम चिप्स खाओ ना, टीवी भी देखो। काश मेरी कंजा के लिए भी अरसल जैसा कोई लड़का मिल जाए। वीकेंड ड्रॉप सर्विस मतलब ये कि सारा दिन तो वो यही काम करता है। वो क्या नाम है तुम्हारा भतीजी का, जिया, उसको कॉलेज से ले आया, कॉलेज छोड़ आया। तो उसकी जिम्मेदारी है, फर्ज है उसका। आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जाकर अपने बाप का कारोबार में उसको हाथ बटाए। ये सारा जिंदगी उसने सड़कों पर गुजारनी है। उसको इसकी क्या जरूरत है? माशाल्लाह मेरे भाइयों का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। माशाल्लाह। वाह सुनो बीबी, हमारा बच्चे के लिए अपना ख़ानदान में ऐसा निकम्मा लड़का देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तुमको हमारा बात? पता नहीं अब्बा जान भी ये जाते जाते क्या कर गए। अभी वो निकाह ना हुआ होता ना तो मैं कुछ और सोचती। भाभी टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, देर तो नहीं हो रही? ये हो भाई, आज नाश्ते की हड़ताल है क्या? बस रेडी है। मेरी बात सुनो, जलाल को पहले ही नाश्ता दे दिया करो, उसकी शुगर डाउन हो जाती है। तुम लोग इस बात का नहीं पता? मैं ला ही रही थी। अच्छा, कीमा मटर के साथ ना देसी मुर्गी की यखनी भी बना लेना उनके लिए, ठीक है? चिल्ला चल रहा जलाल भाईजान दा, देसी मुर्गी दी यखनी ते कीमा मटर ते नाले पुलाव। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। भाभी सुन लिया उन्होंने? आसमानों खाए सुनदी ते सुन लवे, मैं कोई डरदी नहीं। तू मैनू परोठा दे, भुख नाल जान निकल रही मेरी, जल्दी कर। सिर्फ आपकी मोहब्बत में जलील होने आ जाती हूँ मैं यहाँ पर पेशावर से। अच्छा अब छोड़ो ना मासूमा। आप बुलाए ना जमशेद को, शिकायत लगाए उसकी बीवी की। जमशेद की कहाँ चलती है अपनी बीवी के सामने? तो वो कौन सी कोई बड़ी तोप चीज है? जवान बेटे की माँ दुनिया वालों की नज़र में चलती फिरती तोप ही तो होती है। और वो भी अच्छी तरह से जानती है कि सारा कारोबार उसके शौहर के हाथ में है और उसका मियाँ उसके हाथ में। यही तो बता रही हूँ तुम्हें, वरना शादी कार्ड वाले मसले में कौन सी टांगें तोड़ दी थी उसने उसकी। ये दोनों देवरानी जेठानी आपका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगी यहाँ से। नहीं, अब इतने भी हालात बुरे नहीं है, मगर तुम जलाल से इस बात का जिक्र हरगिज मत करना। मुझे मरना है बीजान, तो पहले सारा वक्त तपा रहता है ये नईमा और शाहाना पे। एक दफा समझने बन जाएंगे, फिर तुम तमाशे देखना। तुम भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ। ये लो जलाल भाईजान गर्मा गर्म पराठे। ढेर मेहरबानी दे भाभी। और एक बात बोले, पेशावर जैसा पराठा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आए हाय, सानू कदी सदो ना पेशावर ते सानू पता लगे ओदे दी केड़ी चीज चंगी है केड़ी नहीं। मासूमा को 1000 मर्तबा बोलो। आए हाय, मासूमा तो निरा स्यापा है जलाल भाईजान। अम्मा, अम्मा क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है? अम्मा जिया कहाँ है? कभी जिया के अलावा बच्चे कोई और बात भी कर लिया। भाभी एक बात ईमानदारी से कहेगा, ये बच्चा बिल्कुल तुम पे नहीं। होया कि ये पुत्र, मैं नहा रहा था, उसने पानी बंद कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस जिया की बच्ची को। मैं तेरे लिए ना बाल्टी में पानी लेकर आती हूँ, हौसला कर। तुम्हारे जहन में इतने शैतानी आइडियाज आते कहाँ से यार जिया? अरे तुम्हारी सोच होगी हुमा, जितना उस अरसल के बच्चे का दिमाग चलता है इन मामलात में। वो सब तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि इस सब बातों से तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या मतलब है क्या साबित करना चाहती हूँ? मैं उसको इतना तंग करना चाहती हूँ, इतना तंग करना चाहती हूँ कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। कैसा? फर्ज करो उसने अगर इनकार कर भी दिया तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? देखो हुमा, अगर शादी करना जरूरी है तो फिर अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
ये लीजिए। जिया बेटा, छत पर जाओ, देखो चांद नजर आया कि नहीं। बीजान गए हैं ना अरसल और डीजे चांद। उन दोनों को तो सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती है, चांद कहाँ नजर आएगा। जाओ बेटा तुम जाके बताती हूँ आपको फिर। बस मैं वो देख लिया आपने। हेलो, क्या बात है। एक गोंगलू, तुझे छत पर चांद देखने भेजा ना, तू सामने वालों की लड़कियां ताड़ रहा है। मुझे बता, अभी उसी को देखेंगे ना जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में तो स्याही ही स्याही भरी है, ये सफेदी कहाँ से लाएं? चांद नजर आया? ये इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, सख्त चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शीरी बयानी से इश्क है ना। या अल्लाह, कब जान छूटेगी मेरी इससे, कब? अल्लाह जाने मेरी कब जान छूटेगी इस मनुष्य से। खैर किंजा, जब चांद नजर कहीं से आ जाए तो बता देना, बीजान को बताना है। मासूमा जान, वो किंजा, वो मुबारक हो खबर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। अच्छा, मगर टीवी पर तो कुछ और ही बता रहे थे। उनको बताने दो, उनका क्या, कुछ भी बता देते हैं। कल सऊदी अरब में पहला रोजा है और हम भी रोजा रखेगा। हम रोजा की तैयारी करने जा रहे हैं। जलाल भाई, हम तो नहीं रखेंगे। तो आपको कौन बोल रहा है रोजा रखो? हम और हमारा खानदान रोजा रखेगा बस। लेकिन क्या जरूरत है 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने की? वो देखो तुम्हारा सगीमा कैसा सौतेली बात करता है। जलाल भाई, आप खफा ना हो, आप कल रोजा रख लीजिएगा ना, रख लीजिएगा। हम तैयारी कर। अरे मियाँ रुको तो, अब देखो। फिर मुबारक ही हो। मजा खराब कर दिया चाय का। तो बुरा लगेगा, सुबह सब नाश्ता कर रहे होंगे, हम अपना सा मुंह लेके बैठे। अभी तो मुझे सख्त गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं यहाँ अकेले सहरी बना रही हूँ। देख लो तुम अपनी मोहनियों को, झूठे मुंह भी नहीं कुछ कहा। तो वो क्यों पेशावर वालों के लिए अपनी नीयत खराब कर रहे हैं? अच्छा, बस अब बातें मत करो। जाओ और अपने बाप को बुला के लाओ। खुद तो ऐलान करके हीरो बन जाते हैं, सारी मुसीबत मेरे गले। जाओ। और मुझे एक लस्सी दे दीजिए। अम्मा एक पराठा। ला रही हूँ, इमा 2 पराठे और बना दे। ये ले जिया तेरी लस्सी। एले फट पराठा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान खुद रोजा नहीं रखता, मत रखे भाई, लेकिन दूसरे के रोजे का तो एहतराम करे। अरे जलाल भाई, आइए ना। खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से हूँ और ये गुनाहगार मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकता मैं। हाय तो जलाल भाई, फिर अंदर जाके बैठ जाओ ना, बल्कि ऐसे करो बाहर चले जाओ। बीजान भी वहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे क्या लूट लूट फिर रहे हो, हमारे खाने को नजर लगा रहे हो। वैसे ताई जी, आज आपने पराठे बहुत ही मजे के बनाए हैं और ऑमलेट। हाय मैं तो भूल ही गई। छड्डो अखबार नु, ऐ खाओ निहारी, अदले दी बोटी पाई है मैं विच। माँ अपने को गजरेला भी तो बना के रखा फ्रिज में। हाँ, ठंडा ठार यख बादामों के साथ मैं लाती हूँ तेरे लिए। जिया बेटा, वो जाओ जाके बीजान को बुला के लेके आओ नाश्ता करने के लिए। जाओ जाओ जाओ। आपके हमारा जान लोगे। थोड़ा अखबार पढ़ लो।
सुनो चंदा, सुनो चंदा। कौन आ गया ये सुबह सुबह? अरे भाई जरा रुक जाओ, पैर हैं मेरे, पर नहीं लगे हुए कि जो उड़ते हुए आ जाएंगे। जिया जा बेटा, या देख कौन आ गया इतनी सुबह सुबह, दरवाजे पीट रहे हैं। जी पानी तो हटाएं। कौन है भाई, खोल रहे हैं? क्या हाल है आपकी? लो शुरू हो गई ड्रामेबाजी। हाँ क्या रंग में भंग डालने के लिए। कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय हाय शरीफ, कैसे हो? हेलो जिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा, आओ भाई, आ जाओ। बीजान, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना नहीं? मैं शहरी। अरे माँ सदके, कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं, आप काफी कमजोर लग रही हैं, सब ठीक तो है? अरे कहाँ भैया, बस बुढ़ापा है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? बूढ़े हो आपके दुश्मन? ना भैया, हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं होता, ऐसे दंदनाते फिरते हैं वो। शहरी तू कमीना, एयरपोर्ट आ जाता। अरसल बड़े भी हैं। वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप बड़े स्मार्ट हो गए, हैंडसम हो गए, क्या बात है? नहीं, मैं तो हैंडसम हो गया हूँ, हालात कुछ हैंडसम नहीं लग रहे। अरे आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आते ना। तो सरप्राइज कैसे होता? बेवकूफ, बात खड़ा रखा, अंदर लेके चलो। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम सामान लेकर आओ। चल आप आए ना। बीजान आप भी आए। आजा बीजान। चल मैं ला रहा हूँ। चले ना बीजान। चले भागे। बैठो। बुला लिया ना तुमने मेरे शरीकों को सीने पर मोम डालने के लिए। कसम ले ले बीजान, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। मासूमा, ऐसे मौकों पर जब तू मासूम बनती है ना, जहर लगती है मुझे, जहर। अरे बीजान, सगे ताया जान है हमारे। मालूम है मुझे, अब इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है मेरी। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं बीजान। वो खबीस लोग जहमत होते हैं, जहमत। छोड़े ना बीजान, जाके मिल तो ले उन्हें एक दफा। वो ऐसा कौन से वजीर आजम आ गए हैं कि सारे के सारे जाके उसके घुटने के साथ जुड़ के बैठ जाएं? कोई जरूरत नहीं है, शाहाना और बच्चे काफी हैं उसके लिए। हाय हाय, भाभी जरा तीली लगाइएगा। तीली तो मैं कहती हूँ बीजान को लगी होगी, वो भी असल की। इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था उनको। एक आध लाश तो आज गिरे ही गिरे। कोई नहीं भाभी, आप ऐसी टेंशन ले रही, कुछ नहीं होगा। तू करने की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है, जरा नहीं सोची कि सकी औलाद का सक्का ताया है। आप बेफिक्र रहे, माशाल्लाह से बीजान की औलाद ना उनकी याददाश्त बहाल करके ही उठेगी। वो हो गई याददाश्त बहाल। काबुल में खुदकश धमाका, 40 आदमी हलाक हो गया। या खुदाया तू खैर अखपल रहा पे यार। आए हाय, छाड़ टोस्ट नू शहरियार पुत्र ए खा, आलू वाले पराठे बनाए ने मैं एडे गरम गरम ए ले खा। शाहाना पप्पो, मजा आ गया, बिल्कुल मम्मी के हाथ के पराठे जैसे ही है। खुल के खा शाबाश मेरा पुत्र। लाइए, ये मैं रख देता हूँ। आप बैठे ना, आप खड़ी क्यों हैं? तुम बैठो, खाओ, मैं भी आ रही हूँ। जलाल मियां, कब आप लोग? हटाओ पीछे, हटाओ पीछे हटाओ। आगा जान क्या करते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और रोजे से है। रोजे से? लेकिन पाकिस्तान में तो कल से रोजा स्टार्ट नहीं है। पिशावर में कल रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया था और उधर आज रोजा है। हमने तुम्हें कौन सा करंट मार दिया जो तुम इस तरह उठकर खड़ा हो गया? अस्सलाम वालेकुम आका जी, सॉरी वो मैं सो रही थी, अभी पता चला है आपके आने का। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता करो हमारे साथ। ना ना भाई, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करता है हाजी? उसका रोजा तोड़वाएगा क्या? इसका भी रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह, नेक माँ बाप का नेक बच्चा है, उन्हीं का नक्शे कदम पर चलेगा। खैर से ये भी रोजे से। बैठो बच्ची, बच्ची बैठो। और कैसे हो? अच्छा खासा हटा कटा, इसको क्या होना? ना इसको तो कुछ नहीं होना, पर आप ऐसे करे जलाल भाईजान अंदर जाके ना रेस्ट कर ले कमरे में। मुझे लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है। हमको भी कुछ और ही लग रहा है। देखता हूँ इसकी माँ को जाकर। पता नहीं बंद कमरे में कौन सा गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रहा है। थोड़ा सा रास्ता देंगे? और कितना रास्ता चाहिए तानू? पर पुत्र खा तू चाय मिलके। बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही है अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट, इससे अच्छा मशवरा तो कुछ भी नहीं हो सकता बीजान। अरे जो सारा खानदान थू थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़ें, आप ये सोचें कि आगा जान को कितनी आग लगेगी। कितनी आग। फील करें, फील करें, आग लग रही है। फील। फिलहाल तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे जलील कराने का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? ताजी के सर की कसम, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप घर की बुजुर्ग हैं और सबका फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। नहीं और पता है बीजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दीवार से लगाया जा रहा है। अरे मैं कोई अनारकली हूं जो मुझे दीवार से लगाएगा कोई? लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों डर रही हैं उनसे इतना? मैं डरूं? अरे डरती है मेरी जूती। अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और अगर वो ना निकले तो आप शादी कैंसिल कर दीजिएगा। देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। तुम्हारे वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते हैं, ज्यादा खुश नहीं हो। मेरी वजह से गई है बीजान, तुमने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था। वापस आ रही हैं वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी इतने सारे गिफ्ट्स आने की क्या जरूरत है बेटा? ये अपने बच्चों के लिए लेकर आए हो ना बेटा। शुक्रिया आका जी, कितनी यूनिक रिस्पॉन्स आए हैं मेरे। शुक्रिया बेटा। वो अपनी फूफियों को साड़ियां दो जो लेकर आया उनके लिए। हमारे लिए और पप्पू ये आपके लिए। चलिए इधर आओ ना, बैठो ना। कितने तुम प्यारे हो। बहुत अच्छी है। आपको पता है मम्मी की डेथ के बाद मैं पहली बार दिल से शॉपिंग की। तुम्हारी अम्मी को जन्नत नसीब हो, बहुत ही अच्छी खातून थी। आपका और मम्मी का दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल बिल्कुल सेम है, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि वही मेरे सामने खड़ी है। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा। थैंक यू। यू हैव नो आइडिया, मैं ये सुनने के लिए कब से तरस रहा था। माँ के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती और कोई खुशी खुशी नहीं लगती। हाय हाय पुत्र की हो गया इमोशनल ना, जरा हौसला कर ले, कुछ नहीं होता। मैं
मैं आप लोगों के पास आने के लिए ना हर रोज दिन गिन रहा था कि मैं कब आऊंगा, आप सबसे कब मिलूंगा। भाई मुझे तो लेकर भी ये नालायक आया है, वरना आजकल कहाँ कारोबार में किसी के पास वक्त रखा है। तो मैं और क्या करता, मैं आप सबको इतना मिस कर रहा था, और स्पेशली माँ की मोहब्बत को। हर्षल, जिया और किंजा तो बहुत लकी हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। देखो बेटा, दिल छोटा ना करो और मजे से शादी अटेंड करके जाना जिया और हर्षल की, तुम्हारा अपने घर है। बेटा ये मेरी तरफ से मुमताज को दे देना। सुनो चंद